भारत जब भी ओलंपिक के खेलों में कोई मेडल जीतता है तो हर एक भारतीय को ये अपनी खुद की अचीवमेंट लगती है। हम सबके लिए ये गर्व का मौका होता है। फिर हम 2016 में पीवी सिंधु के सिल्वर मेडल को कैसे भूल सकते हैं, और 2008 के अभिनव बिंद्रा के गोल्ड मेडल को भी। भारत ने सन 1919 से ओलंपिक के खेलों में भाग लेना शुरू किया। उस दौरान सर दोराबजी पुणे के एनुअल स्पोर्ट्स मीट ऑफ द डेक्कन जिमखाना के चीफ गेस्ट बनकर के वहां पर भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि वहां पर जितने भी एथलीट मौजूद हैं, उनमें से ज्यादातर नंगे पांव ही दौड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी रफ्तार यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी तेज है। सर दोराबजी टाटा खुद भी एक एथलीट रहे हैं और घुड़सवारी का उन्हें हमेशा से शौक रहा था। उन्होंने जैसे ही गांवों से उठकर आए इन एथलीट्स को देखा, उनके मन में भारत की अपनी ओलंपिक टीम का आइडिया जन्म लेने लगा। उन्हीं के कहने पर मुंबई के तब के गवर्नर सर लॉयड जॉर्ज ने भारत की ओलंपिक टीम बनाने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक बॉडी से परमिशन ले ली। उस दौरान कोई ऑफिशियल इंडियन ओलंपिक बॉडी नहीं बनाई गई थी, इसलिए भारत की पहली ओलंपिक टीम को सर दोराबजी टाटा ने खुद पर्सनली फाइनेंस करने का फैसला किया। कोई ऑफिशियल बॉडी ना होने की वजह से ही दोराबजी ने एक ही कमेटी बनाई जिसने खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया। दोराबजी टाटा की इन्हीं कोशिशों की वजह से आगे चलकर सन 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का निर्माण किया गया और उसके पहले प्रेसिडेंट के रूप में दोराबजी टाटा को चुना गया। 1928 में भारत ने ओलंपिक में अपनी हॉकी टीम भी भेजी और उस साल फाइनल में नीदरलैंड को हरा करके भारत ने ओलंपिक के इतिहास में अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। उस मैच में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, जो अब अपने आप में एक लेजेंड बन चुके थे। उसके कुछ ही सालों के बाद सन 1932 में सर दोराबजी टाटा की मौत हो गई। भारत आज जब गर्व से ओलंपिक्स में भाग लेता है, तब हमें उसके पीछे दोराबजी जैसे लोगों का योगदान नहीं भूलना चाहिए। लेकिन टाटा परिवार और ओलंपिक की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। साल 1947 में जब भारत अंग्रेजों की कैद से आजाद हुआ, तब टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने नवल टाटा। नवल टाटा भी सर दोराबजी टाटा की तरह खेलों में बहुत रुचि रखते थे और इसके साथ ही वे इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी थे। वे चाहते थे कि नए नए आजाद हुए भारत की हॉकी टीम 1948 लंदन ओलंपिक में भाग लेने जानी चाहिए। लेकिन उस दौर में जब भारत गरीबी से जूझ रहा था, हॉकी के लिए फंड इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम था। तभी नवल टाटा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से मिले और उन्होंने ही मिस्टर टाटा को पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात करने की एडवाइस दी। नवल टाटा पंडित नेहरू से मिलने गए। नेहरू जी ने नवल टाटा से कहा कि अगर हम अपनी टीम ओलंपिक में ना भेजे तो इससे क्या हो जाएगा। नवल टाटा ने कहा कि मैं मानता हूँ कि टीम को ओलंपिक में भेजना बहुत जरूरी काम नहीं है, लेकिन क्या ये अजीब बात नहीं होगी कि पिछले ओलंपिक में जीतने वाली हमारी हॉकी टीम को इस ओलंपिक में भाग भी ना लेने दिया जाए, जबकि अब तो देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो चुका है। नेहरू जी को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने टीम के लिए 1 लाख रुपए देने का फैसला किया। भारत की हॉकी टीम लंदन गई और जीत कर लौटी। 1948 में आजाद भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल हॉकी में प्राप्त किया। इसके बाद इसी टीम ने अगले 2 ओलंपिक तक लगातार गोल्ड मेडल जीते। ये सब हुआ क्योंकि दोराबजी टाटा और नवल टाटा ने अपने पैशन और नेशन बिल्डिंग के अपने सपने को आपस में मिला दिया। कोई भी व्यक्ति जो अपने पैशन और अपने सपने को आपस में मिला दे, वो इसी तरह इतिहास रच सकता है। ये कहानी है एका की, पहली भारतीय मशीन जो दुनिया के 10 सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर में से एक बन गई। क्या आप जानते हैं एका एक टाटा प्रोडक्ट है? ये कहानी शुरू होती है साल 1997 से, जब डीप ब्लू नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया, जिसने उस दौर के वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया। इसके कुछ साल के बाद वॉटसन नाम का एक और सुपर कंप्यूटर बनाया गया, जिसने ऐसे ही कारनामे कर दिखाए। ये सुपर कंप्यूटर गजब के फास्ट थे और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सुलझाने में बड़े माहिर थे। इन सुपर कंप्यूटर्स की मदद से मौसम, ड्रग्स, एरोडायनेमिक रिसर्च और न्यूक्लियर टेस्ट जैसी चीजें की जा सकती हैं। इसलिए अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान आदि देशों ने सुपर कंप्यूटर्स बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन 2007 तक भी भारत के पास इतना तेज कोई सुपर कंप्यूटर नहीं था। तो भारत की इस प्रॉब्लम को समझा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के वाइस चेयरमैन एस रामादोराई ने
साल 2000 के आसपास टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने ऐसे वैज्ञानिकों को भर्ती करना शुरू किया जो सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए तैयार थे। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर सुनील शेरलेकर। शेरलेकर ने रामादोराई को टाटा ग्रुप से फंड मांगने के लिए निवेदन किया। रामादोराई ने रतन टाटा को इस बारे में बताया और उनसे कहा कि ये एक सही अपॉर्चुनिटी है जहां हम पैसा लगा सकते हैं। आखिरकार 2007 में जाकर के बहुत रिसर्च और मेहनत के बाद टाटा सुपर कंप्यूटर बनकर के तैयार हो सका, और जब ये बना तब दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर था। इस दौरान उनकी टीम में आपस में बातें भी बिगड़ी। शेरलेकर के एक साथी करमारकर ने ये प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ भी दिया था, लेकिन रतन टाटा ने इन वैज्ञानिकों पर अपना भरोसा कायम रखा। इस तरह आखिरकार सुपर कंप्यूटर तैयार हुआ और रामादोराई ने इसका नाम रखा एका, जिसका संस्कृत में मतलब था एक। कंप्यूटर के नाम के लिए संस्कृत शब्द का इस्तेमाल करने के पीछे भी टाटा ग्रुप के नेशनल प्राइड की झलक मिलती है।